और अब इंदौर से बड़ी खबर, स्कूल बस हादसे का शिकार। हादसे में बाल बाल बचे हैं बच्चे। घटना में बस ड्राइवर को मामूली चोट आई है। बच्चों को पुलिस ने बस से बाहर निकाला है। मदरलैंड हायर सेकेंडरी स्कूल की यह बस बताई जा रही है जो हादसे का शिकार हुई है। बच्चों को मामूली चोट आई है। इंदौर से बड़ी खबर, स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। मदरलैंड इंग्लिश मीडियम स्कूल की यह बस, बच्चे ड्राइवर को चोट आई है। बच्चों को तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, बच्चों को बाहर निकाला गया। मदरलैंड हायर सेकेंडरी स्कूल की बस हादसे का शिकार, साफ नहीं हो पाया। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। अभी ये साफ नहीं हो पाया कि हादसे की वजह क्या है, लेकिन बड़ा हादसा होते होते टला। ड्राइवर को मामूली चोट आई है, बच्चे बाहर निकाल लिए गए हैं। मदरलैंड हायर सेकेंडरी स्कूल की यह बस बताई जा रही है। सहयोगी मिथिलेश गुप्ता इंदौर से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, क्या कुछ अपडेट, हादसे की वजह साफ हो पाई? देखिए, अभी तक जो जानकारी सामने आई है कि बस की जो रफ्तार थी वो तेज थी और सामने एक ट्रक आने के अचानक ट्रक आ जाता है और उसे से बचाते वक्त गाड़ी जब स्टीयरिंग वो लेफ्ट साइड मोड़ते हैं तो सीधा बस जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। गनीमत रही कि इस हादसे में जो बच्चे हैं पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। ड्राइवर को चोट आई है और अभी तक जो जानकारी सामने आई कि उस वक्त तो बच्चे 30 से अधिक बच्चे बस के अंदर सवार थे। पुलिस को सूचना मिलती, पुलिस मौके पहुंचती है, सारे बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला जाता है और उसके बाद दूसरी जो व्यवस्था है उस व्यवस्थाओं से स्कूल तक भेजा जाता है। उनके परिजन और स्कूल को भी सूचना दे दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बस की रफ्तार क्या थी, बस का जो, क्योंकि जब भी बस हादसों की जो तस्वीर हमने देखा है उसमें तेज रफ्तार की वजह सबसे ज्यादा सामने आती है। अक्सर आरटीओ की तरफ से इसको लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है, चेकिंग अभियान भी चलाया जाता है कि जो बस की रफ्तार है वो 60 से 80 यानी जो हर एक बस की रफ्तार हो मेंटेन करने की बात कही जाती है। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की ये बड़े हैरत की बात है कि तमाम बसों में हादसों का एक इतिहास है। स्कूल बसों में हादसों का, इंदौर में भी जान तक जा चुकी है बच्चों की। स्पीड कंट्रोलर लगाने के निर्देश हैं। अगर कंट्रोलर लगाने के बाद भी कोई गाड़ी भगा रहा है तो आरटीओ को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। जो नियमों की बात है सिर्फ नियमों तक ही सीमित रह जाती है। जब भी हमने देखा है कि कोई हादसा तो उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिलती है। सड़कों पे पुलिस, यातायात विभाग, आरटीओ विभाग, हर एक जो विभाग है वो एक्शन मोड में नजर आता है। लेकिन ये तस्वीर सिर्फ हादसे वक्त ही नजर आती है। खाना पूर्ति सिर्फ उस वक्त की जाती है जब कोई हादसा होता है, उसके बाद सब कुछ गोलमोल हो जाती है, चीजें जस की तस बनी रहती है। लेकिन आज ये हम कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, क्योंकि 30 बच्चे स्कूल बस के अंदर सवार थे। एक बड़ा हादसा होते होते बच गया, गनीमत रही, सभी बच्चे सुरक्षित हैं। ड्राइवर को चोट आई है जिसका उपचार चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मिथिलेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर मंडला में भी हुआ है बड़ा हादसा। सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। ट्रक की कार से टक्कर हुई और हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 2 लोगों की हालत गंभीर है। ट्रक का ड्राइवर हादसे के बाद से फरार है। बिछिया थाने के बरखेड़ा के पास ये हादसा हुआ है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भीषण भयंकर यह हादसा है। 4 लोगों की जान चली गई, ट्रक और कार की टक्कर। हादसे के बाद से ट्रक ड्राइवर फरार है। 4 लोगों की जान चली गई, 2 की हालत गंभीर। भोपाल से बड़ा सियासी अपडेट। अक्टूबर में 3 बार मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। गांधी जयंती पर ग्वालियर में कर सकते हैं एक सभा। 5 अक्टूबर को जबलपुर में बड़ी सभा कर सकते हैं। ग्वालियर में 1 महीने में वो 2 बार आएंगे। जिला प्रशासन को इस बात की जानकारी मिली है और तैयारियां एहतियातन शुरू कर दी गई हैं। कई प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। अक्टूबर में 3 बार मध्य प्रदेश का दौरा और अकेले ग्वालियर में 2 बार। गांधी जयंती पर ग्वालियर में सभा कर सकते हैं। जबलपुर भी आने का उनका कार्यक्रम बन सकता है। मालवा इलाके को साथ चुके हैं। अब तक जिस तरीके से प्रधानमंत्री के दौरे हुए हैं उससे ये मान के चलिए कि सीधे सीधे उनका प्रभाव 90 से 94 विधानसभा क्षेत्रों में पड़ा है। अभी भी कुछ इलाके बाकी हैं जहां उनके दौरे की दरकार पार्टी की तरफ से लगातार की जा रही है। जबलपुर, छतरपुर,
इन जगहों में से एक हैं। अब ग्वालियर में एक और दौरा उनका हो रहा है। 6 महीने में तकरीबन 7 दौरे अब तक उनके हो चुके हैं और अब यह जानकारी अक्टूबर में 3 बार मध्य प्रदेश का दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री। और सीधे आपको ग्वालियर लिए चलेंगे। सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुशील से और ज्यादा जानकारी लेंगे। सुशील, तकरीबन 7 दौरे उनके पूरे मध्य प्रदेश में। ग्वालियर की बात कर ली जाए तो 2 दौरे होंगे, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए इस साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और कुछ ही समय बचा है विधानसभा चुनाव में। यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व, चाहे अमित शाह हो या पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सभी किसी तरह से इस चुनाव को हल्के में लेना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में अब तक अगर देखें तो लगभग 7 के करीब दौरे प्रधानमंत्री के होने वाले हैं कुल मिलाकर अब तक। और इसी सिलसिले में 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा ग्वालियर में होगा गांधी जयंती के मौके पर, और यहाँ मेला मैदान पर एक बड़ी जो सभा है वो आयोजित की जाने की पूरी संभावना है। इस सभा में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा जाएगा। माना जा रहा है कि ग्वालियर चंबल अंचल में 2 अक्टूबर को होने वाली प्रधानमंत्री की सभा में ग्वालियर चंबल अंचल के साथ ही मध्य प्रदेश को कई बड़ी सौगातें भी प्रधानमंत्री दे सकते हैं। इनमें जो लाडली बहना है उनके सिलेंडर की सब्सिडी, इसके साथ ही आवास योजना की और जो सेकेंड योजना शुरू होने वाली है उसको लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं। इसके साथ ही ग्वालियर चंबल अंचल को बड़े प्रोजेक्ट, बड़े उद्योग मिल सकते हैं इस दौरे के दौरान, क्योंकि 2018 में ग्वालियर चंबल अंचल में विधानसभा चुनाव में 34 में से 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं पीएम और पूरी बीजेपी इस बार जो है पूरी तरह गंभीर है, और ख़ास तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल में जिस तरह से बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर खुद चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, बड़े दिग्गज मैदान में उतर रहे हैं, और उसके बाद पीएम मोदी का दौरा, तो समझा जा सकता है कि कितने गंभीर है चुनाव को लेकर इस बार भारतीय जनता पार्टी। जाहिरा तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल में पूरी ताकत पार्टी झोंकना चाह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। कल वे रायपुर आएंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी हो गया है। दोपहर 12:45 पर रायपुर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। एयरपोर्ट से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जाएंगे। 2 बजे वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर मंथन भी करेंगे अमित शाह। शाम 7:30 बजे एयरपोर्ट के लिए वो रवाना हो जाएंगे। 7:45 पर दिल्ली के लिए वो रवाना हो जाएंगे। इसके ठीक बाद प्रधानमंत्री का दौरा भी होना है। प्रधानमंत्री का दौरा 2 बार होना है। पहला बिलासपुर में होगा, दूसरा जगदलपुर में होगा। उससे ठीक पहले पहुंच रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम कल रायपुर पहुंचेंगे 12:45 पर। एयरपोर्ट से सीधे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर। 2 बजे बड़े नेताओं के साथ बैठक, दूसरी लिस्ट पर मंथन। शाम 7:30 बजे एयरपोर्ट के लिए रवाना और 7:45 पर दिल्ली के लिए रवाना। अब ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस विधायक पर एफआईआर दर्ज। भीड़ को उकसाने का ये पूरा मामला। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। कांग्रेस के विधायक राकेश मवई पर एफआईआर दर्ज की गई है। ग्वालियर के कांग्रेस नेता हैं साहब सिंह, उन पर भी केस दर्ज। अब तक 11 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जो फरार है उन पर इनाम का ऐलान कर दिया गया है। 50 उपद्रवियों के हथियार लाइसेंस निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। यूपी के सांसद और विधायक, उन पर भी केस दर्ज हो चुका है। यूपी के बिजनौर से बीएसपी के सांसद हैं मलूक नागर, एफआईआर दर्ज हुई है। यूपी की सरधना सीट से सपा के विधायक हैं अतुल प्रधान, एफआईआर दर्ज हुई है। यूनिवर्सिटी थाने में बलवा का केस दर्ज है। गुर्जर महापंचायत हुई। इसके बाद भीड़ ने कलेक्ट्रेट समेत बाकी के इलाकों में जमकर उपद्रव किया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।